चंडी के साथ खिलवाड़ मत करो, ऐसा मत करो कि आप चंडी का अंदर घुस के एकादश पाठ करके पार हो जाओगे ना। उसका रूल्स को और थोड़ा बढ़िया से आप पढ़िए। चंडी कवच और चंडी पाठ इज़ ओके, लेकिन चंडी पाठ में ओनली एकादश अध्याय को उठा के आप अपने यूटिलाइज कर दोगे बोलोगे, वो बैकफायर कर सकता है, करेगा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा रूल से बाहर जा रहा है, हाँ वो रूल से बाहर चला जा रहा है। और चंडी इज़ नॉट मजाक, ठीक है ना। हाँ, तो इसके ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च करिए। जो भी गुरु आपको दिए हैं या बताए हैं उनके पास थोड़ा सा दोबारा जाइए और उनको बोलिए वेदर इज इट करेक्ट कि मैं एकादश का उठा के पाठ कर दूं, तो वो करेक्शन करिए थोड़ा सा, वहाँ कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हैं, ओके। और रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट, आपके जो आप कह रहे हो कि आप जैसे जैसे प्रेडिक्शन यूट्यूब में किए सब लगा, मेरे को राहु जाते जाते धोखा दिया, या जो भी बोले मेरे को कुछ पता चलेगा जो आज तक पता नहीं चला, सच पता चला। आई अप्रिशिएट कि आप मेरा बात आप बोल के मेरे को प्रेरणा दे रहे हैं, बट रिमेंबर इट वन थिंग कि आपके कुंडली में एक छोटा सा दुर्योग जो आपको इस प्रकार के गलत चंडी पाठ में समस्या कर सकता है। वो दुर्योग क्या है? द्वादशाधिपति द्वितीय में खर्चा का मालिक यानी 12th हाउस लॉर्ड फ्रॉम तुला लग्न, इट इज इन 2nd हाउस विथ ए मैलिफिक प्लैनेट, ठीक है, ओके। तो ऐसे कंडीशन में ये थोड़ा सा खेल को बिगड़ाता है। यानी सोचो, चोर के हाथ में चाबी, चोर के हाथ में चाबी, खर्चा करने वाला को धन के घर में बैठा दिया लाके, शत्रुगृही करा के। तो इसको बोलते हैं देवी प्रकोप दोष। पूर्व जन्म में इसी प्रकार का गलत साधना किए होंगे, बिना गुरु का बिना मार्गदर्शन का, बिना सही ट्रैक में साधना नहीं किया, तो इस जन्म में ऐसा दोष लगने का संभावना रहता है। तो इसमें इसके लिए सबसे पहले तो जो भी आप चंडी पाठ करते हो, काली माँ का रास्ता में हो, उसका गुरु बना लो। आपको शायद पता नहीं कि मैं जितना भी बड़े बड़े गुरु और मेरे दादाजी और मेरे ज्योतिष गुरु इनसे मिला हूँ, एक ही बात बार बार बोलते हैं कि अगर अगुरा है, अगुरा मीन्स जिसका गुरु नहीं है, गुरु नहीं है, कितना भी पूजा पाठ जप तप हवन कर्मकांड रेमेडी कर ले, कभी भी उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत में नहीं मिलेगा। ऐसे तो मिलेगा जब आप 2 + 2 = 4 होता है ना, होगा। लेकिन जीवन में जो परिपूर्णता है, जो आध्यात्मिक सफलता है, जहाँ पुण्य बल बढ़ता है, बिना गुरु में कभी नहीं बढ़ा, कभी नहीं बढ़ेगा। कंसेप्ट क्लियर? हाँ, 1 नंबर है गुरु दीक्षा लेना। 2 नंबर है गुरु के आज्ञा अनुसार आपको चंडी में हाथ मारना है, बिना गुरु के आज्ञा अनुसार चंडी के पीछे मत पड़ो। ये दूसरा सूत्र है। तीसरा ये है कि ठीक है, कर रहे हो, मना नहीं है, जरूर करिए। कवच का पाठ करना, माता रानी का मंत्र का जाप करना, भक्ति करना, चढ़ावा देना, पूजा करना, इसमें गुरु नहीं चाहिए, आप जरूर करेंगे। बट ये आपका मेंटल हीलिंग है, खाली मेंटल रेमेडी है, कोई ये ठोस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकता। और एक बात बताइए, आप जिसके साथ बात कर रहे हो अभी, अगर इसके ज़िंदगी से गुरु को हटा दो तो फिर इसका कोई मूल्य है क्या? नहीं ना। बस तो आपका कुंडली को बताते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि सबसे पहला गुरु का धारण करो, अगर जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो। हाँ, और जब गुरु से दीक्षा लोगे तो एक बात उनको कुंडली खोल के दिखा देना, बोलना देखो ये 12th लॉर्ड इज इन माई 2nd हाउस, और इसके लिए मुझे एक ही स्तोत्र का सिद्धि करना है, वो है देवी क्षमापन स्तोत्र। क्षमापन, ठीक है। पुत्र कुपुत्रो भवति कदाचित कुमाता न भवति वाला, और अपराध सहस्राणी क्रियन्ते अहर्निशं मया, इसका आपको सिद्धि करना है तो कम से कम 1 लाख पाठ या 1000 पाठ से लेके 10,000 पाठ तक का आवश्यकता है। ये एक बार आपके सर से उतर जाएगा देवी प्रकोप दोष, तो फिर बताना मेरे को
कि आप जो कह रहे हो ना कि मेरे को क्या क्या मिलेगा या कहाँ तक पहुँचूँगा, उस समय मेरे को कॉल करके बोलोगे कि आप बताओ मैं और कहाँ बाकी है, कहाँ पहुँचने वाला हूँ। ठीक है, इसको कल बोलते हैं दैवी प्रकोप दोष, द्वादशाधिपति इन सेकंड हाउस, धन के घर में नुकसान का मालिक। देवी क्षमापन स्तोत्र, नहीं समापन नहीं, क्षमा, KHAYAMA, क्षमा, क्षमापन स्तोत्र। बिना दीक्षा का तो हमारे गुरुजी लोग बोलते थे कि इसके घर में पानी भी मत पियो, इसके द्वारे में बैठो भी मत। एक था कि किसी के घर में, हमारे दादाजी जो पुराने समय के थे, मैं देखा हूँ, अगर गाय नहीं है तो उसके घर में पानी नहीं पिएंगे, और अगर गुरु दीक्षित नहीं है तो उसके घर का पानी पीना, खाना पीना, बैठना भी मतलब वर्जित हुआ करता था उस समय। आजकल चल जाता है। धन के घर में 4th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड बैठा तो इसमें एक समस्या ये है, धन तो बहुत बढ़ेगा, ठीक है, और फाइनेंशियल ओके करेगा, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ एक जो टेक्निकल प्रॉब्लम है कि मन में ऐसा दुख, मन में ऐसा शोक किसी भी कारण से जो किसी को कह नहीं सकते हो और खुद सह नहीं सकते हो, हजम नहीं कर सकते हो, अंदर दिल में ही दिल घुटते रहते हो, किसी भी कारण, लड़की हो या फ्रेंड हो या अपने आदमी हो या कोई नारी हो, ये कंडीशन बिल्डअप करके रख देता है। जब तक वहाँ से मुक्ति नहीं मिलेगा तब तक आप कभी भी जीवन में, क्योंकि कितना भी काम करो, कितना भी पूजा पाठ करो, जब तब करो, आपका जो माइंड का इनर कोर है वहीं जाके लटका हुआ रहेगा, उसी के बारे में सोचता रहेगा, और बहुत सारे ऐसे फाइल को बिल्डअप कर देगा आपके हार्ड डिस्क में, आपके सॉफ्टवेयर में, जो सिस्टम को स्लो कर देता है और जीवन के उन्नति में बाधक बना देता है। आजन्म दुखी आजन्म सुखी बोल के भी इसको कभी कभार बोल दिया जाता है, और परिवार से थोड़ा दूर कर देता है, अपने लोगों से दूर कर देता है। और वाणी के क्षेत्र में क्या है, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, कभी ऐसा निकला कि ज़िंदगी में वो कभी भूलेगा नहीं और आपको ज़िंदगी भर कोसता रहेगा। अच्छे अच्छे मित्र कट जाते हैं ऐसे कंडीशन में, ठीक है। मैं ठीक रहेगा बोल के झूठ नहीं बोल सकता आप। ठीक कभी ठीक रहता तो फिर आप मेरे को इस लेवल का बात नहीं करते ना। गलत तो है, गलत तो है, और ये सच तो सुनना चाहिए आपको, है कि नहीं। हाँ, तो सबसे पहला बात है कि ये ठीक है, यहाँ पर बुध शनि धन बढ़ाते हैं, ये सत्य है, लेकिन याद रखना 2 प्लैनेट इज़ द फायरी प्लैनेट, 1 इज़ केतु एंड मंगल, धन के घर में फायरी प्लैनेट, ठीक है। अगर सही से सोच के आपका इन्वेस्टमेंट या पैसा का हैंडल नहीं करोगे तो ले डुबाते हैं ये लोग, दरिद्र दोष लगा देते हैं, ठीक है। इसलिए पैसा को एक एक पाई को सोच समझ के खर्चा करना, हाथ खोल के खर्चा नहीं करना। हाँ, कंजूस बनो और कंजूस बनो। देखो, गुरु थाड़ में है तो कंजूस तो हो ही, लेकिन और बनो। लेकिन धर्म कर्म के क्षेत्र में पैसा बढ़िया से खर्चा करो, जो करने नहीं देता है यहाँ पर। पंडित जी को देने के टाइम में थोड़ा सा सोच जरूर आएगा मन में, तो उसको थोड़ा सा ठीक से करिए। और इस कंडीशन को हमेशा याद रखना, एक दिमाग में डाल के रखना कि मेरा चंद्रमा से द्वादश में गुरु है, चंद्रमा से द्वितीय स्थान में मंगल है, और अगर मैं पैसा का दुरुपयोग किया तो फिर कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पैसा के क्षेत्र में मुझे बड़े सावधानी के साथ जीना चाहिए और पैसा का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग पे कभी नहीं जाना चाहिए। पूरे मैनेजमेंट के साथ खर्चा करो, लेकिन आध्यात्मिक में क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में हाथ खोल के खर्चा करो, पंडित ब्राह्मण इत्यादि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ क्या बनता है, चंद्रमा से द्वादश का गुरु, यानी ब्राह्मण के द्वारा कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में, यानी ब्राह्मण मीन्स गुरु का अवमानना कर दिए या गुरु धारण किए, लेकिन गुरु का माने नहीं, गुरु का स्वीकार किया लेकिन गुरु के अगेंस्ट में काम किया, गुरु के हृदय को व्यथित कर दिया, गुरु जैसे बोले उसका उल्टा काम किया, या गुरु का पैर हाथ दबाना चाहिए था, सेवा करना चाहिए, गुरु के घर में झाड़ू करना चाहिए,
गुरु को आपके तरफ से जो भी दक्षिणा मिलना चाहिए नहीं मिला, गुरु का अशांति लग गया। तो गुरु धारण करना मजाक बात नहीं है। गुरु धारण करना मतलब भगवान का धारण कर रहे हो, तो उनका अच्छा से सेवा करना, हाथ पैर। देखो कल मैं गया था एक गांव, तो मेरे को जो मेरा चेला लोग थे, हाथ पैर दबा के मालिश वालिश करके सब ओके किया, ठीक है। तो आपको भी अपने गुरु का सही से सेवा करना, ऐसा नहीं कि दीक्षा ले लिया तो ऑफिशियली पेन पेपर सिग्नेचर हो गया, नहीं। ये लाइफ लॉन्ग नहीं, अगला जन्म तक का समाधान होता है। जैसे धर्म पत्नी बोलते हैं 7 जन्म का साथ होता है, ऐसे गुरु का 12 जन्म का साथ होता है। और शादी तो 7 जन्म में ख़त्म होके फिर नया जन्म लेना पड़ता है, लेकिन गुरु 12 जन्म। अगर मोक्ष मुक्ति मिला तो एक ही जन्म लास्ट, अगर नहीं मिला तो 12 जन्म घूमते रहो, फिर गुरु को घूमना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो गुरु के साथ शरणापन्न होके रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। ओके।